गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का एक बड़ा सा जहाज तैर रहा था। जहाज में एक शिकारी चील खड़ा होकर दूरबीन से चारों ओर देख रहा था। जब वह चील दूरबीन से देख रहा था तभी उसने देखा कि टुनटुनी चिड़िया का पैर मछली पकड़ने के जाल में फंस गया है और वह उड़ नहीं पा रही थी और मदद की गुहार लगा रही थी। कोई मुझे बचाओ, बचाओ मुझे कोई, मैं इस जाल में फंस गई हूँ, बचाओ बचाओ कोई मुझे बचाओ। तभी वहाँ एक जल परी आती है और वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, चिंता मत करो मेरी दोस्त, मैं तुम्हें जाल से मुक्त कर देती हूँ, तुम घबराओ नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जल परी, जो तुम मेरी मदद करने यहाँ पर आई। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। तभी उसी वक्त शिकारी चील की नजर जल परी पर पड़ती है और वह अपने साथी से कहता है, अरे वाह, ये तो जल परी है। मैंने सुना है ये जल परी जहाँ रहती है वहाँ बहुत सारे हीरे मोती जमा करके रखती हैं। मैं जल्दी से जाल लेकर इसका पीछा करता हूँ और इसे अपने जाल में पकड़ लेता हूँ, मजा आ जाएगा। फिर शिकारी चील ने अपने साथी पक्षी को बुलाया और सारी बात बताने के बाद वह खुद जलपरी का पीछा करने चला जाता है और जलपरी का पीछा करते हुए समुद्र के नीचे जाकर देखता है कि जलपरी एक समुद्री सीपी में बैठी हुई थी। तभी शिकारी चील दूर से एक जाल फेंक के उसे पकड़ लेता है और बहुत सारे हीरे मोती लेकर अपने जहाज में लौट आता है। फिर जलपरी को एक पिंजरे में बंदी बनाकर घर ले आते हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया जलपरी को ले जाते हुए उन शिकारी चील को देख लेती है। अरे ये क्या, मेरी दोस्त जलपरी को दोनों शिकारी चील ने पकड़ लिया है। जलपरी ने आज ही मुझे मछली पकड़ने के जाल को काटकर मेरी जान बचाई थी और अब वह खुद जाल में फंस गई है। मुझे उनको बचाना चाहिए, पर यह सब मैं अकेले नहीं कर सकती क्योंकि यह सारे शिकारी चील बहुत ताकतवर हैं। इसलिए मुझे अपने पक्षी दोस्तों से मदद लेनी होगी। फिर टुनटुनी चिड़िया जंगल की तरफ चली जाती है और पक्षियों के झुंड में जाकर सारी बातें बताती है। तभी रानो चिड़िया उनसे कहती है, तुम चिंता मत करो टुनटुनी चिड़िया, जलपरी ने तुम्हारी जान बचाई है, यानी हमारे दोस्त की जान बचाई, इसलिए उस जलपरी की जान बचाना हमारा कर्तव्य बनता है। तुम फिक्र मत करो, हम सब मिलकर कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। तभी हरिया तोता उनसे कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है रानो चिड़िया, हम टुनटुनी चिड़िया के साथ हैं, लेकिन जलपरी है कहाँ? पहले हमें उसे ढूंढना होगा, तभी हम उसकी मदद कर पाएंगे। क्या तुम्हें पता है टुनटुनी चिड़िया, जलपरी को वो शिकारी चील कहाँ लेके गए हैं? नहीं दोस्तों, मुझे कुछ नहीं पता, वो शिकारी चील उस जलपरी को कहाँ लेके गए। फिर कालू कौवा उन सब पक्षियों से कहता है, तो फिर साथियों देर मत करो, चलो सब जल्दी चलो, हमें वक्त रहते उसे बचाना होगा। फिर सब पक्षी मिलकर जलपरी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन जलपरी का कोई पता नहीं चलता। फिर सभी लौटकर वापस जंगल आ जाते हैं। तभी कालू कौवा उनसे कहता है, हमें तो जलपरी कहीं नहीं दिखी। हाँ, हमें भी कहीं नहीं दिखी, लेकिन हम ऐसे चुपचाप बैठ नहीं सकते, हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। रानो चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया, अब तुम ही कुछ करो ना। हरिया भैया, मुझे लगता है कि केवल प्यारी परी ही हमें इस समस्या का उपाय बता सकती है। तो फिर ठीक है टुनटुनी चिड़िया, चलो हम सब प्यारी परी के पास चलते हैं और उनसे अपनी परेशानी का हल पूछते हैं। उसके बाद सभी पक्षी मिलके प्यारी परी के पास जाते हैं और वहां जाकर प्यारी परी से कहते हैं, प्यारी परी, अरे ओ प्यारी परी, तुम कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, हमें तुमसे बहुत जरूरी काम है। फिर प्यारी परी अपने घर के बाहर आती है। क्या बात है टुनटुनी चिड़िया, तुम मुझे क्यों बुला रही हो और तुम सब एक साथ, क्या कुछ हुआ है? हाँ प्यारी परी, हमारी दोस्त जलपरी को दो शिकारी चीलों ने पकड़ लिया है और हम उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तुम जलपरी को ढूंढने में हमारी मदद करो ताकि हम उसे उन जालिम चील से बचा पाएं।
यह सब सुनकर प्यारी परी उन सब पक्षियों से कहती है, अच्छा ठीक है, तुम सब मेरे साथ आओ, मैं जल परी को ढूंढने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। उसके बाद सभी पक्षी प्यारी परी के साथ जाते हैं और प्यारी परी एक तालाब के पास रुकती है। फिर अपनी जादुई छड़ी को पानी में स्पर्श करती है। तभी वह पानी की तरफ देखकर कहती है, जल परी को दोनों शिकारी चील ने एक बड़े से पिंजरे में बंदी बनाकर रखा है और वो दोनों जल परी को उसके घर से पकड़कर लाए थे और जल परी के घर से उन्होंने बहुत सारे हीरे मोती और बहुत सारे अनमोल रत्न चुरा कर लेकर आए थे और अभी वो दोनों जालिम जल परी से कह रहे हैं, सुनो जल परी, हम जानते हैं कि तुम्हारे पास बहुत सारे हीरे मोती का खजाना है। हमें सिर्फ उस जगह के बारे में बता दो, हम वहाँ से सारा खजाना लेकर आ जाएंगे, क्योंकि हमें खजाने से मतलब है, ना कि तुमसे। हम तुम्हें छोड़ देंगे, बस हमें जो चाहिए वो तुम हमें बता दो। शिकारी चील, तुम गलती कर रहे हो, ऐसी कोई जगह नहीं होती। बस मुझे जितना खजाना मिला था वो सब तुम लेकर आ गए हो, अब छोड़ दो तुम मुझे। अगर तुम हमें उस जगह के बारे में बता दोगी तो हम तुम्हें इस कैद से मुक्त कर देंगे, नहीं तो तुम्हें बेच हम माला माल हो जाएंगे, समझी तुम? देखो पक्षियों, उन्होंने जल परी को बेचने की धमकी दी है और कल सुबह होते ही वो दोनों जंगल के पास वाले बाजार में जल परी को बेचने के लिए लेकर जाएंगे। बस तुम लोगों के पास कल का समय है उस जल परी को बचाने का। यह सुनकर टुनटुनी चिड़िया उनसे बोलती है, देखो दोस्तों, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। अगर तुम सब राजी होते हो तो वह प्लान कामयाब हो पाएगा, लेकिन इसमें बहुत खतरा भी है। तभी रानो चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से बोलती है, हाँ टुनटुनी चिड़िया, हम सब आपके साथ हैं, बोलिए क्या करना होगा हमें? हम अपनी जान पर खेलकर भी उस मासूम जल परी को बचाएंगे। हाँ टुनटुनी चिड़िया, रानो चिड़िया बिल्कुल सही कह रही है, हम सब आपके साथ हैं, बोलिए क्या करना होगा? फिर टुनटुनी चिड़िया ने सभी पक्षियों को पूरा प्लान बताया और उसी प्लान के मुताबिक अगले दिन सुबह होते ही सभी पक्षी मिलकर बाजार के पास एक बड़े से पेड़ पर बैठे रहते हैं। फिर दोनों शिकारी चील जल परी को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। इसके बाद प्लान अनुसार सबसे पहले टुनटुनी चिड़िया जल परी के पास आती है। जल परी, तुम कैसी हो? तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। टुनटुनी चिड़िया को वहाँ देखकर जल परी बहुत खुश होती है। मैं ठीक हूँ टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मेरी मदद करने के लिए यहाँ आई। अच्छा सुनो जल परी, हम सब पक्षी मिलकर तुम्हें बचाने आए हैं। कालू कौवा और सुंदरी कौवी यहाँ तुम्हारे पिंजरे के पास आएंगे और इस पिंजरे को तोड़कर वो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, ठीक है? तुम समझ गई ना? ठीक है टुनटुनी चिड़िया, मैं सब समझ गई। यह कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया के प्लान के अनुसार मयूरी मोरनी दोनों चीलों के पास जाकर उनके सामने अपने पंख फैला के नाचने लगती है। वो शिकारी चील उसे देखकर कहते हैं, ये मोरनी कहाँ से आ गई? तो तुम सुंदर है ना ये मोरनी? फिर प्लान के अनुसार हरिया तोता और बंटी कबूतर जाकर उस पेड़ के डाल पर बैठ जाते हैं और वो दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। अरे तुमने देखा बंटी, ये मोरनी मोर कितनी सुंदर है और कितना सुंदर नाच रही है। हाँ हरिया तोता, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, ये नाच देखकर तो मेरा दिल भर आया। सुना है मोर के पंख भी बाजार में बहुत कीमती हैं, मोर के पंख से बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। ऐसा क्या बंटी? मैंने तो नहीं सुना था। अगर यह बात है तो फिर तो जिसके पास यह मोरनी होगी वो तो बहुत अमीर होगा। यह बात सुनकर शिकारी चील के कान खड़े हो जाते हैं। अरे ये क्या बोल रहे हैं ये दोनों? मोर का पंख भी अच्छे दामों में बिकता है। अरे आज का दिन तो बहुत अच्छा है भाई, अब इस मोर को भी पकड़ेंगे और इस मोर और जल परी दोनों को बेचकर हम माला माल हो जाएंगे। चल तू उस तरफ से मोर को घेर, मैं इस तरफ से घेरता हूँ। फिर दोनों शिकारी चील उस मोर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं।
तभी पीछे की तरफ प्लान के अनुसार कालू और सुंदरी पिंजरा तोड़कर जलपरी को बाहर निकाल लेते हैं और उसे लेकर हवा में उड़ जाते हैं। वहीं दूसरे प्लान के अनुसार उल्लू आवाज निकालकर कहता है, भाग जाओ मयूरी, भाग जाओ, हम सब भी जा रहे हैं यहाँ से, तुम भी भाग जाओ। फिर सभी पक्षी एक साथ मिलकर उड़ जाते हैं और समुद्र के किनारे पहुंचकर जलपरी को पानी में छोड़ देते हैं। तभी जलपरी कहती है, टुनटुनी चिड़िया और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ने मेरी जान बचाई। मैं आप सभी की सदा आभारी रहूंगी। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। यह सुनकर टुनटुनी चिड़िया जलपरी से कहती है, हम तुम्हारे दोस्त हैं जलपरी, और दोस्तों का कर्तव्य है कि हमेशा अपने दोस्तों की सहायता करें। और वैसे भी तुमने भी तो मेरी जान उस शिकारी चील से बचाई थी, तो इसमें धन्यवाद की क्या बात। टुनटुनी चिड़िया, अगर कभी भी आप लोगों को मेरी जरूरत पड़े तो मैं जरूर आऊंगी। अभी मैं चलती हूँ, अलविदा। दोस्तों, यह कहकर जलपरी वापस पानी में चली जाती है और बाकी सब पक्षी खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं।